अब एक और जहां बात दिल्ली की करते हैं तो वहीं एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद खत्म नहीं है, जिस पर अब केंद्र सरकार के अध्यादेश ने घमासान छेड़ दिया है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लड़ाई अब एक अध्यादेश पर आकर अटक गई है, जिसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी कर दिया है और उपराज्यपाल के हाथों में ही अंतिम फैसले का अधिकार दे दिया है। केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश बता रही है। दिल्ली की सरकार को परेशान करने के लिए ये अध्यादेश लाने का आरोप लगा रही है। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। 9 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, जिसे केजरीवाल सरकार ने बड़ी जीत बताया। लेकिन अब केंद्र के अध्यादेश के बाद केजरीवाल और आप नेता इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र के इस फैसले को केजरीवाल की लोकप्रियता का डर बता रहे हैं। जब बिना पावर के 8 साल में इतना काम कर दिया, तो अब केजरीवाल के हाथ में पूरी पावर अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो अब तो केजरीवाल 10 गुना स्पीड पे काम करेगा। तो इसलिए मोदी जी ने सोचा कि केजरीवाल के काम को रोकने के लिए, चाहे कुछ दिन के लिए सही, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर लोकतांत्रिक है। अध्यादेश के मुताबिक ये अथॉरिटी दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती, तबादले और उनके खिलाफ मिली शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री NCCAC के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, इसके सचिव और मुख्य सचिव सदस्य होंगे। ये अथॉरिटी बहुमत के आधार पर अधिकारियों की तैनाती, तबादले की सिफारिश करेगी। पर अंतिम फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का होगा। एलजी चाहें तो फाइल को वापस लौटा सकते हैं या उसे मंजूरी दे सकते हैं। वहीं अगर किसी मुद्दे पर तीनों की राय अलग अलग होती है, तब भी फाइनल फैसला एलजी का होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की शक्तियां छीनने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता इसे दिल्ली के हित में बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, भद्दा मजाक ये है कि आप दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं और जिस संविधान की शपथ लेते हैं, ना उस संविधान को पढ़ते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ते हैं, और आपको यह लगता है कि तानाशाह अरविंद केजरीवाल जो कह देगा वो देश के संविधान से ऊपर होगा। ऐसा होगा नहीं अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। ऐसे में मैं दिल्ली का एक सांसद होने के नाते, संसद में बैठा एक सदस्य होने के नाते, कानून निर्माता होने के नाते, मैं दिल्ली की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्णय के आधार पर ही आया है। उधर अध्यादेश को लेकर आर पार की लड़ाई के बीच कांग्रेस भी केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। केंद्र के इस कदम को संविधान के खिलाफ बता रही है। देखिए, जब आप खिसियानी बिल्ली होते हैं और खंबा को नोचते हैं, तो आप हारने के बाद ग्रेसलेस हैं, इसलिए आप जो गेम है, टूर्नामेंट है, उसके नियम बदल देते हैं, और यही हुआ इस बार। लेकिन पहले वर्ष का विद्यार्थी भी जानता है कि संविधान या संवैधानिक सिद्धांतों को आप कानून द्वारा, एक विधायिका वाले कानून द्वारा, संसद वाले कानून द्वारा, ऑर्डिनेंस द्वारा नहीं बदल सकते। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ सभी सिद्धांत जिनके आधार पर 2018 की खंडपीठ ने निर्णय दिया, सभी सिद्धांत जिनके आधार पर 2023 वाले ने निर्णय दिया, वो संवैधानिक है। आप ऑर्डिनेंस से कैसे बदल सकते हो? दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। साफ है, दिल्ली में अधिकार को लेकर लड़ाई और तेज होगी। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ अमित भारद्वाज, आज तक।